हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज की ये टॉपिक समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोड विभव पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि इलेक्ट्रोड विभव आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपको इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहां से आप इलेक्ट्रोड विभव वाली वीडियो को देख सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी एकल इलेक्ट्रोड के विभव को मापना संभव नहीं है। इस सेंटेंस को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, एकल मीन्स होता है सिंगल या अकेला। तो हमारे पास एक अकेला इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड का विभव हमको पता नहीं है और हम इस इलेक्ट्रोड का विभव मापना चाहते हैं, तो सीधा सीधा इसका मापन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने लिखा है किसी भी एकल इलेक्ट्रोड के विभव को मापना संभव नहीं है। तो फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, तो फिर इसका विभव हम पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो आगे ध्यान दीजिए, परंतु दो इलेक्ट्रोडों से बने सेल का ईएमएफ मापा जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा कि एकल इलेक्ट्रोड का विभव मापना संभव नहीं है, लेकिन यदि दो इलेक्ट्रोड हों और उससे हम सेल बना लें तो सेल का ईएमएफ माप सकते हैं। अर्थात हमको करना क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड तो हमारे पास पहले से था जिसका विभव हमको ज्ञात नहीं था। हम एक दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे और वह एक ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिसका विभव हमको पहले से पता हो, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों के सहारे हम एक सेल का निर्माण करेंगे। फिर इस सेल का ईएमएफ माप लेंगे, क्योंकि सेल का ईएमएफ मापना बहुत ही आसान होता है। और इस सेल का ईएमएफ पता हो जाने पर हम एक सूत्र का यूज करेंगे, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस सूत्र से आप पहले से ही परिचित होंगे। यहाँ पर ई सेल प्रदर्शित करता है सेल के ईएमएफ को, या इसको सेल विभव भी कहते हैं। ई कैथोड लिखा गया है कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव के लिए, और ई एनोड लिखा गया है एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के लिए। अब देखिए, जब हमने सेल बनाया और सेल का ईएमएफ माप लिया, यानी कि ई सेल का मान हमको पता हो गया, और इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमको पहले से पता है, तो इसके सापेक्ष हम दूसरे का बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि हम कहेंगे कि इस सूत्र से एक इलेक्ट्रोड का विभव दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। अब कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी आप एक बात ध्यान रखिए कि आईयूपीएसी द्वारा मोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड माना गया है। अब इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं कि आईयूपीएसी एक संस्था है, और इस संस्था ने एक नियम बनाया है कि जो मोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उसी का उपयोग करेंगे आप मानक इलेक्ट्रोड के रूप में। यानी कि जब दो इलेक्ट्रोड के सहारे आप सेल बनाएं और सेल से आप किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें, तो वहाँ पे जो ज्ञात वाला इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा आप यूज करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो हम कहेंगे कि सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे जाते हैं, क्योंकि ये आईयूपीएसी का नियम है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0.00 वोल्ट माना गया है। अभी हमने कहा कि एक इलेक्ट्रोड ऐसा होना चाहिए जिसका विभव आपको पहले से पता हो। तो देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका विभव हमको पहले से पता है, क्योंकि ये मान लिया गया है कि इसका विभव होता है 0 वोल्ट। अब एक्चुअल में ये पूरी तरह से 0 वोल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको 0 वोल्ट मान लिया गया है और इसको ही मानक बना दिया गया है आईयूपीएसी द्वारा। यानी कि यदि हमको किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो देखिए, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और आप जानते हैं कि इसका विभव होता है 0 वोल्ट।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना को हम अगली वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक पात्र में HCl का 1 मोलर सोल्यूशन लिया गया है। इसमें प्लेटिनम का एक प्लेट लगाया गया है और यहाँ से आप देखें तो 1 वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जा रहा है। हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा आपको यहाँ से बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई गई है। ये पूरा स्ट्रक्चर है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का और इसका विभव आपको पता है 0 वोल्ट होता है। इसको मोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो विलयन लिया गया है उसकी मोलरता 1 है, यानी कि यहाँ पर जो विलयन है HCl का वो 1 मोलर है, इसलिए इसको मोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड मैंने लिया है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमको पता नहीं था। तो हम क्या करेंगे कि एक तो लेंगे मोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड लेंगे वो वाला जिसका विभव हमको ज्ञात करना हो। इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ा है हमने लवण सेतु से, और लवण सेतु से जब जोड़ दिए हैं तो ये एक डैनियल सेल बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक धातु के तार से जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने धातु के तार से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया है। बीच में यहाँ पर हम लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। आप जानते हैं कि इससे हम वोल्टेज को माप सकते हैं, यानी कि इस सेल का जो वोल्टेज होगा उसका हम मापन यहाँ से कर पाएंगे और यही जो वोल्टेज होगा इसी को हम कहते हैं सेल का EMF। जब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 0.74 वोल्ट, यानी कि सेल का EMF कितना है 0.74 वोल्ट। अब देखिए हम इस सूत्र का यहाँ पर मान लीजिए, देखिए ये बाएं तरफ है इसलिए इसको हम बायां अर्ध सेल कहेंगे और ये दाएं तरफ है इसको हम दायां अर्ध सेल कहेंगे। इन दोनों शब्दों का यूज हमको करना है, इसलिए मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ कि ये बायां अर्ध सेल है क्योंकि बाईं तरफ है और ये दायां अर्ध सेल है क्योंकि ये दाहिने तरफ है। आप इसको पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमारे पास ये सूत्र होता है E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। अभी हमने जो सेल तैयार किया था उसका सेल विभव हमको पता था, तो पहले इस सूत्र को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इस सूत्र को हम चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं E सेल बराबर E राइट माइनस E लेफ्ट। ये राइट और लेफ्ट मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि कैथोड हमेशा सेल के राइट साइड में होता है, इसलिए हम कैथोड की जगह पे राइट लिख सकते हैं, और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है इसलिए एनोड की जगह पर लेफ्ट लिख सकते हैं। अब क्योंकि सेल का आपको EMF पता है, यानी E सेल का मान आपको पता था, तो E सेल के जगह पे हम E सेल का मान रख देंगे 0.74 वोल्ट। और E राइट, तो राइट साइड में आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था जिसका विभव होता है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.00। और E लेफ्ट में जो जिंक था लेफ्ट साइड में, इसका इलेक्ट्रोड विभव हमको अभी पता नहीं था क्योंकि यही हमको अभी ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.74 वोल्ट बराबर माइनस E, यानी इलेक्ट्रोड विभव किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का। यहाँ में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिखेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड विभव बराबर माइनस 0.74 वोल्ट। ये हमने जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया, लेकिन ये किसके सापेक्ष ज्ञात किया, तो ये याद रखेंगे ये हमने हाइड्रोजन के सापेक्ष या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया। क्योंकि सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव हमेशा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं, इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। यदि वीडियो से संबंधित आपका कोई विचार हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में।